या गणेश के स्त्रोत का गायन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने गजवेंद्र मोक्ष की पावन को में कथा सुनाई। राजे ने इसके बाद 5वें मन हुए रैवत, और 5वें मन रैवत के मनवंतर में भगवान ने शुक्र की पत्नी विकुंठा से वैकुंठ नाम का अवतार लिया। 6वें मन में चाक्षुष, और चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने वैराज की पत्नी संभूति से अजित रूप से अवतार लिया। अजित रूप धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित ने कहा, यथा भगवता ब्रह्मण मथिता क्षीर सागरा। भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करा के देवकार की कौन सी सिद्धि की? सुखदेव जी ने कहा, यदा युद्ध सुर देवा बाध्यमाना सता युद्धि। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। यदा दुर्वाससापात सेन्द्रलोकस्त्रयीन्द्र। राजा ने परीक्षित इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा था। देखो, दुर्वासा जी शिव जी के अंश हैं और अनुसुईया जी के पुत्र हैं। इतने क्रोधी थे कि जब वो घर से निकलते थे तो हाथ में जल लेकर के निकलते थे। आपने जरा सा भी अपराध किया तो श्राप दे दिया। हालांकि जब भी कोई गुरु मिलता है, महात्मा मिलेगा, संत मिलेगा, कोई अच्छा ब्राह्मण मिलेगा, तो लोग यही कहते हैं, गुरु जी आपको गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है, आपको क्रोध की आवश्यकता क्या है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो जितने आपको तपोनिष्ठ ब्राह्मण संत गुरु मिलेंगे वो सब एक से एक बढ़कर क्रोधी मिलेंगे। ये कहना तो बहुत सरल है। चाहे दुर्वासा जी का इतिहास पढ़े, चाहे कर्म का इतिहास पढ़े, चाहे आप विश्वामित्र का इतिहास पढ़े, जितने भी महात्माओं का इतिहास में नाम है उसमें सबसे सरल वशिष्ठ जी थे। बिल्कुल सीधे सज्जन, इतने सरल थे वशिष्ठ जी कि जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का कत्ल कर दिया तो वशिष्ठ जी ने क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, इतना सरल थे। लेकिन भागवत जी में प्रमाण है कि जिस समय वशिष्ठ जी को क्रोध आया तो इन्होंने अपने शिष्य निम को श्राप दे दिया कि तुम्हारी तत्क्षण मृत्यु हो जाए, तत्काल प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो ये कहा जा सकता है सच्चे गुणज्ञ, सच्चे गुरुजन। ये कहना तो बहुत सरल, जितना त्यागी होगा, जितना ज्ञानी होगा, उसके अंदर उतनी ही क्रोध की अधिकता होगी। हाँ, किसी के अंदर उसे दमन करने की क्षमता है और जो दमन नहीं कर पाता वो तत्क्षण प्रकट कर देता है। अब क्रोध होगा कैसा? क्रोध करेगा हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, क्रोध करेगा हमेशा अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि सच्चे गुरुजन, सच्चे गुणज्ञ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, केवल अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दुर्वासा जी का अपमान क्या हुआ? दुर्वासा जी माला लेकर जा रहे थे, उधर से इंद्र हाथी पर बैठे आ रहे थे। दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में माला पहना दी। इंद्र अभिमान में थे, माला उतारी और हाथी के गले में पहना दी। अब बताइए, आप किसी को माला पहना है और उतार के वो बैल के गले में डाल दे तो कुछ शक आएगा। दुर्वासा जी को आ गया क्रोध, और तब तक हाथी ने माला उतारी, जमीन पर डालकर ऊपर से पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र जिस तरह इस माला को धूल में तूने मिला दिया, मेरा श्राप है कि तुम भी धूल में मिल जाओ। यदा दुर्वासा शापात सेन्द्रलोकस्त्रयीन्द्र, इसी श्रापवश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र हार गया। खूब दुर्वासा जी का श्राप था, और जब हार गए तो बस एक ही रास्ता है, ठाकुर जी की शरण प्रार्थना की, प्रभु अवक्रियम सत्यमनंत माध्यम अगुहाशयम निष्कलम प्रतिक्रियम मनोज्ञानम वचसा निरुक्तम
और नमामहे देव वरम वरेण्यम, हे देवों में श्रेष्ठ तर्क रहित, वेदों से भी परे हम सब आपको प्रणाम करते हैं। त्राहिमाम तो बिना वाणी के बोलता है, बिना वाणी भक्ता बन जोगी, बिना वाणी के बोला हंत ब्रह्म नभो शंभो, हे देवा मम भाषतम, हे ब्रह्मा, हे शंकर, हे देवताओं सुनो मम भाषतम जो मैं कह रहा हूं। क्या करिए? पहले आपस में मित्रता करो, पहले अपना संगठन मजबूत करो। कभी जब तक तुम्हारा संगठन मजबूत नहीं होगा, पड़ोसी हमेशा मत भी खाता रहेगा। अच्छा ये बताइए, कभी पड़ोसी ये चाहता है कि तुम्हारे घर में सुलह रहे, कभी एकता रहे, चार भाई इकट्ठे रहे, कभी चाहता है? कभी तुम अगर चार इकट्ठे रहोगे तो पड़ोसी को भय रहेगा, तो वो तो ये चाहता है कि दो लड़ते रहे। जैसे दो बिल्ली, ध्यान देकर सुनना, अभिन्न मित्र थी, दोनों ने मिलकर परिश्रम किया, एक रोटी चुरा ली और रोटी लेकर के छत पर पहुंचे। अब दोनों बिल्लियों का बंटवारा हो गया। जब बंटवारे की बात आई तो दोनों बिल्लियों में एक दूसरे पर अविश्वास हो गया और बंदर दूर से देख रहा था। बिल्लियां लड़ती रही और लड़ते लड़ते बोले काम करो, क्या? बोले रोटी किसी से बंटवा लो, और बंदर देख रहा। अब बिल्ली रोटी लेकर के चली पंचायत कराने के लिए, बट जाए, आगे मिल गए बंदर। बिल्लियों ने कहा दादा आप बहुत अच्छे मौके पर मिल गए। बंदर ने कहा बोलो। बिल्ली बोली हम दोनों आपस में बड़ी अच्छी मित्र हैं, बराबर की हमने मेहनत की है, अब रोटी एक मिली है, बंटवाना चाहती है, लेकिन बंटवारे में कहीं कम ज्यादा ना हो जाए तो भैया तुम बंटवारा कर दो। बंदर जान गया दोनों पागल है, बैठ गए। दोनों बिल्लियों को बैठाया, बंदर ने तराजू उठाई, आधी आधी रोटी अंदाज से तोड़ी, दोनों पल्लों पर रखी और जब कांटा उठाया तो एक पल्ले में रोटी ज्यादा थी। जिस पल्ले में रोटी ज्यादा थी बंदर ने तोड़ी और खा गया। अब बिल्ली देख रही है, बंदर ने फिर पल्ला उठाया तब दूसरे पल्ले में रोटी ज्यादा हो गई, उससे भी तोड़ी और खा गया। राजा ने कहा कि बताएं 3 हिस्सा रोटी खा गया, केवल 1 हिस्सा बचा, चौथा हिस्सा। तब बिल्लियों को अकल आई, और जब अकल आई बोले दादा हो गई पंचायत, अब हम रोटी बांट लेंगी। बंदर बोला तो जाओ। बिल्ली बोली रोटी को दे दो। बंदर ने कहा हम पागल है जो 3 घंटा पे पंचायत कर रहे हैं, ये तो हमारे परिश्रम का फल। बताओ बिल्ली को मिला एक टुकड़ा, एक और नहीं मिला, और बंदर बिना ही मेहनत के साथ। व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि तुम इकट्ठे रहो। अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो लोगों को रसगुल्ला खाने को मिलेंगे। ये तो सोचते भाई भाई लड़ जाए, चलो फिर मिलके खाने, रिपोर्ट बाद में। अब बोले दुनिया में पहले नाश्ता हो जाए, पहले आपस में संगठित हो जाओ, और आपस में जब संगठन मजबूत हो जाए तो बलि से मित्रता करो, दैत्यों से, और बलि से मित्रता करके मंथानम, मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा वासुकिम। इसके बाद देवता दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत की मखानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, इंद्र 14वां रत्न मिलेगा, अमृत पी लेना, अमर हो जाओगे, विजय से मिल जाएगी। तो इंद्र ने बलि से मित्रता कर, देवताओं दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत उखाड़ लिया, लारे में क्षीर सागर की तरफ। रास्ते में जब गिरा तो चूड़िया माश महता भारेण कल का चला। सोने के बने हुए मंदराचल पर्वत के भार को जब नहीं बहन कर पाए गिर गया, लेकिन हंस लीला भगवान ने लीला करते हुए गिर चारों को गरुड़े, गरुड़ की पीठ पर भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को ऐसे रख लिया जैसे बच्चा गेंद,
और ले जाकर क्षीर सागर में रख दिया। अब देवता पहुंचे वासुकीनाथ के पास के तुम ऋषि बन जाओ, नेक बनो। वासुकीनाथ ने कहा महाराज ऐसा कौन होगा जो जानबूझ करके अपने प्राण संकट में डालेगा? कभी जब हम मथानी में निपट जाएंगे तो हम गाय भी खींचे जाएंगे, भाई भी खींचे जाएंगे, हमारी तो हड्डियां टूट जाएगा। लाइट से लगा दे, जनरेटर की आवाज को बढ़ा दे। लाइट से चलेगा नहीं। जबल पे बोल कर दिया था, जबल पे जनरेटर जय श्री कृष्ण भगवान की। देखो कितने पहले देख के बता। 265